अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जितने भी हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, तो वीडियो अगर पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। और मैं आप लोग को भी वक्त पर राइट टाइम पर ही मैं कमेंट्स करना चाहती हूँ, जब कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू है, इस वजह से प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को राइट टाइम पर जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई कर पाती हूँ। तो ठीक है, फिर मैं अपने मौजू पर आ जाती हूँ कि ज़ोहरों की सुन्नतों का और असर की सुन्नतों का और मगरिब की सुन्नतों का बयान के बारे में आज बताती हूँ। तो यहाँ पर हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर से पहले 2 रकअत और ज़ोहर के बाद की 2 रकअतें पढ़ते हुए देखा है। अक्सर ये होता है कि लोग फ़र्ज़ तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, कभी होता है कि सुन्नतों को छोड़ देते हैं, कभी नफिल को छोड़ देते हैं। तो नमाज को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिए, और नमाज की तरफ ही तवज्जो होना चाहिए अपना हम लोगों का ध्यान। तो यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुहर की नमाज़ से पहले 4 रकात पढ़ना नहीं छोड़ते थे, यानी उन्हें पाबंदी से अदा फरमाते थे। रवायत में है कि 2 रकात पहले और 2 बाद का जिक्र है, कि उसमें पहले 4 रकात का बयान है, इसलिए कि दोनों अदद सही हैं। तो सबसे यह है कि दोनों में से किसी भी पर भी अमल किया जा सकता है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में ज़ुहर के फ़र्ज़ों से पहले 4 रकात पढ़ते, फिर बाहर तशरीफ़ ले जाते और लोगों को नमाज़ पढ़ाते, फिर वापस तशरीफ़ लाकर 2 रकात नमाज अदा करते, और आप लोगों को मगरिब की नमाज़ पढ़ाकर फिर मेरे घर तशरीफ़ लाते और 2 रकात पढ़ते, और लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाते और फिर मेरे घर तशरीफ़ लाकर 2 रकात नमाज अदा करते। हज़रत इमाम हबीबा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़ुहर की फ़र्ज़ों से पहले 4 रकातों की और ज़ुहर के बाद 4 रकातों की हिफाजत करेगा, यानी उसे हमेशा पढ़ता रहेगा, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। और ये हदीस का में है कि इसका मतलब ये है कि ऐसे शख्स की मौत इस्लाम पर आएगी, और लोग जो होंगे तो उन पर जहन्नम में हमेशा रहने वाले होंगे, यानी अल्लाह ताला उस पर जहन्नम में हमेशा रहने को हराम फरमा देगा। तो इसी तरह बाज़ रवायतों में बात आती है कि उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। उसका मतलब ये भी होता है कि हमेशा की आग उसे नहीं छुपाएगी। तो वरना अगर मुसलमान गुनाहगार और मुस्तहक होता है, यानी अगर गुनाहगार है तो उसका चंद दिनों या हफ्तों या महीनों के लिए जो जहन्नम में जाना होगा। और हदीस में है कि माफ़ी भी नहीं होगी अगर गुनाहगार होंगे, तो क्योंकि बिलाखिर उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर अल्लाह ताला ने उसका दुआ को कबूल कर लिया और उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया, तो मुसलमान हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और इससे ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमान जो चाहे करें और वो जहन्नम में जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है कि अगर जो चाहेंगे कर लें और हम जन्नत में जाएंगे और हमको जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो जब भी अगर मुसलमान को इबादत करना है और अपने लिए कुछ आगे भेजते रहना, तो शुरू से करते रहना चाहिए। तो अगर अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा ही में माफ़ नहीं किया, तो वो जहन्नम की सज़ा जब तक अल्लाह चाहेगा उसको देते रहेंगे, और उसके बाद ही जन्नत में जाना नसीब फरमाएंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर से पहले सूरज ढलने के बाद 4 रकात पढ़ा करते थे, और आपने फरमाया कि ऐसी घड़ी है जिसमें आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं, और उसमें जो मैं पसंद करता हूँ उसके घड़ी में से मेरे नेक अमाल में ऊपर चढ़ते हैं। तो ये इनके एक हदीस की रवायत है कि सूरज ढलते ही ज़ुहर का वक्त शुरू हो जाता है, और ज़ुहर की 4 सुन्नतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आगाज़ में पढ़ लेते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह के अलावा सारी नमाज़ें अव्वल वक्त में ही पढ़ी। और आसमान के दरवाज़े खोले जाने से मुराद ये है कि ज़मीन से
उन इंसानों के आमाल आसमान पर ले जाए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ोहर से पहले 4 रकअतें ना पढ़ी होती तो उन्हें ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद पढ़ते थे। तो इससे ये पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों का भी एहतमाम किया करते थे और उसको सुन्नतों की अदायगी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, और इसलिए कि मुसलमान को सुन्नतों की अदायगी का भी भरपूर एहतमाम करना चाहिए और पहले अदा ना कर सका हो तो फ़र्ज़ नमाज के बाद अदा कर लेना चाहिए। और असर की सुन्नतों के बयान के बारे में है कि हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि असर के फ़र्ज़ों से पहले 4 रकात पढ़ा करते थे और उनके दरमियान मलाइका मुक़र्रबीन और उनकी ताबेदारी करने वाले मुसलमानों और मोमिनों पर सलाम फेरने के साथ फ़सल करते थे। यानी फ़सल का मतलब है कि सलाम के साथ फ़सल करने का मतलब ये है कि 2-2 रकात करके 4 सुन्नतें अदा फरमाते थे। मोमिनों को मलाइका के मुक़र्रबीन के ताबेदार इसलिए कहा गया कि अहले ईमान भी फरिश्तों की तरह अल्लाह की तौहीद और उसकी अज़मत पर ईमान रखते हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस शख्स पर रहम फरमाए जो असर की नमाज से पहले 4 रकातें अदा करता है। यानी कि ये 4 रकातें 2-2 करके भी पढ़ी जा सकती है, जैसा कि हदीस में बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल गुज़रा और एक सलाम के साथ भी दोनों तरह जायज़ हैं। तो बाज़ के नज़दीक में पहला तरीक़ा अफजल है। उलमा ने कहा है कि असर की ये 4 सुन्नतें गैर मुक़द्दा हैं, ताहम उसके पढ़ने वाले के हक़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए रहमत से उसकी अहमियत वाज़ेह होती है। तो हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज से पहले 2 रकात अदा फरमाते थे। इससे मालूम हुआ कि असर की फ़र्ज़ों से पहले 2 सुन्नतें भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसके एक और हदीस में पता चलता है कि 4 रकात के अल्फाज ही महफूज है और इसलिए कि बेहतर 4 रकात ही हैं। अब मगरिब से पहले और उसके बाद की सुन्नतों का जिक्र करना चाहती हूँ कि तो मगरिब से पहले जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात सुन्नतें अदा फरमाया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब से पहले नमाज पढ़ो 3 मरतबा फरमाया। तीसरी मरतबा में इरशाद फरमाया कि जो चाहे वो पढ़ो। इससे ये पता चलता है कि अज़ान के बाद फ़र्ज़ नमाज से पहले 2 रकात हैं, जैसा कि वो दूसरी रिवायत में बताया गया है। तो ये जो चाहे वो पढ़ो का मतलब है कि जो उसको तरगीब के साथ पढ़ा जाए। और हदीसों से ये भी मालूम होता है कि इसकी एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबा को देखा गया है कि वो मगरिब के वक्त मस्जिद के सुन्नतों की तरफ जल्दी करते थे। और एक रिवायत में है कि एक सहाबा जब मदीने में थे तो मौज़िन के मगरिब की नमाज के लिए अज़ान दी तो लोगों ने सुन्नतों की तरफ जल्दी की और 2 रकातें अदा की। और हत्ता कि ये कोई जो मुसाफिर भी अगर मस्जिद में आता तो कसरत से उन 2 रकातों को पढ़ने वालों को देखकर गुमान करता कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जा चुकी है और वो लोग बाद में इसकी सुन्नतों पढ़ रहे हैं। तो इससे हदीस में मालूम हुआ कि मस्जिद नबी में मगरिब की नमाज से पहले 2 रकात नफिल पढ़ने का सहाबा कराम के दरमियान आम मामूल था। तो इससे ये जो है सुन्नतों का भी एहतमाम करना ज़रूरी है। बाद की 2 रकात भी सुन्नत मुक़द्दा हैं, तो इसको ज़रूर करना चाहिए। और तो ये थी हमारे जो है वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें। तो जितने भी लोगों का मैं साथ देना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ, मैं देती रहूँगी। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।